स्वर में ईश्वर की अनुकृति, नश्वर जगत को ईश्वर से जोड़ने की क्षमता, भौतिकता में आध्यात्मिकता का समावेश, जिस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा की एक कार्य क्या वो जीवात्मा की व्यथा को परमात्मा तक पहुंचाता है और परमात्मा की कथा को जीवात्मा तक पहुंचाता है। हनुमान जी ने वही किया, सुग्रीव की व्यथा को परमात्मा राम तक पहुंचाया, लेकिन परमात्मा राम की कथा जीवात्मा विभीषण तक पहुंचाया। विभीषण सुग्रीव दोनों को जोड़ दिया। तो वही हनुमान जी की पूरी कृपा प्राप्त करके बजरंग दास जी महाराज सारे लोगों को जोड़ रहे हैं और अपनी कथा से जीवन की व्यथा को मिटवा रहे हैं। और इतना बढ़िया आपका ओ सब स्वर, बढ़िया अच्छा सरलता सहजता की मूर्ति, संत स्वभाव, मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन कर रहा हूँ इस व्यासपीठ से। और हमारे सुविद्य संचालक जी उपेंद्र उपाध्याय जी बड़े अच्छे शिक्षाविद, बड़ा इनका मानस पटल, इनमें बड़ी अच्छी योग्यता, इनके उत्कर्ष की मंगल कामना कर रहा हूँ। वो लोग जो इस आयोजन को मूर्त रूप दे रहे हैं, राजनाथ जी, राजमणि जी, संतोष जी, जो भी उनके सारे सहयोगी लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, मैं सबकी मंगल कामना कर रहा हूँ जो इस कथा के आयोजन के मूल में है और उनका सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया। त्रिलोकीनाथ जी देखिए, हाँ हम लोगों की सेवा में त्रिलोकीनाथ लगे हैं। आप देखिए ये सामान्य बात नहीं है। उसकी व्यवस्थाओं के आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था, हाँ बैठ जाएंगे, नहीं तो कुर्सी बनवाइए। तो ऐसी स्थितियों के क्रम में, व्यवस्थाओं के संदर्भ में, आपके पद संदर्भों में मैं उन समग्र लोगों का विशिष्ट अभिनंदन कर रहा हूँ। आज एक और गौरव की बात है, इस व्यासपीठ के लिए, इस पर्लंकरण के लिए हम लोगों के यहाँ शांति आए, स्वरूप की वृत्ति आए, क्रम संस्थापित अवस्था आए। तो सत्यम परम धीमहि, भागवत यही से शुरू है। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यम मध्य ही है और सत्यम परम धीमहि, और सत्य का मूल क्रम प्रारंभ में भी है, मध्य में भी है और समापन में भी है। तो सत्य की स्थितियों का क्रम जहाँ आता है और सारे दुरितक क्षय जितने हैं वो खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति तल्लीन हो जाता परमात्मा में, वही सादात है। और सादात से आपका आगमन हुआ है। मैं इस कथा में आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपके यहाँ सादात में शीतल प्रसाद जी, वहाँ की गरिमा, मैंने सादात के पास, जखनिया के पास, इन सब महापुर के पास बड़ी कथाएं की हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी उदारता की है। ये चाहते नहीं, इन्होंने आप समझिए धर्मशालाएं इनके परिवार ने बनाई, कई तालाब बनवाया, कुआं बनवाया और गवर्नमेंट के नहीं मिलते थे। और ऐसे परिवार का विशिष्टतम व्यक्तित्व आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और सबसे बड़ा एक बात है, समधि देखे हम आजो, राजनाथ के आप समधि भी हैं, इसीलिए इनका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। आइए श्रीमद् भागवत की चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे। देखो, तीन बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या? वर्तमान जो आपके पास है उसका मोह, और भूत का शोक और भविष्य का भय। ये तीन तथ्य हैं। विभव प्रकाश पाठक जी बैठे हैं, बहुत अच्छी शिक्षण संस्था चलाते हैं, बड़े समाज सेवी हैं, राजनयिकों के बड़े नजदीक हैं। आइए, तो तथ्य क्या है? हम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, पास्ट, क्या फायदा? और आगे क्या होगा आप कुछ कर नहीं सकते। क्षणार्थम नयु जानन्ति विधाता किम करिष्यति। अगला आधा क्षण क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो आपके पास केवल प्रेजेंट है, वर्तमान। वर्तमान को आप ठीक रखो। प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम, प्रेजेंट मैन इज द बेस्ट मैन, प्रेजेंट वर्क इज द बेस्ट वर्क। वर्तमान अगर आप ठीक कर लोगे
तो आपका भविष्य भी ठीक हो जाएगा और भूत स्वतः ठीक हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान की विशिष्टताएं हैं। तो वर्तमान का मोह ये सब रहेगा कि नहीं, जो है भूत का शोक, भविष्य का भय, तीनों को अगर ठीक करना चाहते हो तो भक्ति करो श्री कृष्ण की, परमात्मा की। और भक्त्या मामन जानाति, भक्ति से आप सर्व तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और देखे कि बड़ा अच्छा स्वागत हो रहा है। विदुर जी ने कहा, जिससे लड़ाई की आपके बेटों ने, जिसका नुकसान किया और उसी के दिए हुए लड्डू खा रहे हो, अब कुछ और आगे के बारे में सोचो और चलो। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी स्वर्गारोहण की ओर बढ़े। उसके बाद युधिष्ठिर सवेरे प्रणाम करने आए, और जब प्रणाम करने आए, प्रशंसा नहीं करता, आदत नहीं है मेरी, लेकिन चर्चा के दौरान एक संदर्भों की मूल प्रकृति की बात आई कि आपकी बेटी और आपकी बहू अपने